एक बाप बहुत ही बूढ़ा हो गया था। वह लाठी के सहारे से कांपते हुए अदालत में पहुंचता है। वहां जाकर जज साहब के सामने ऐसी डिमांड करता है जिसे सुनकर जज साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह बुजुर्ग आदमी अपने बेटे पर केस डाल देता है और जज साहब से कहता है कि मुझे अपने बेटे से हर महीने खर्चा चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब उस बुजुर्ग आदमी से कहते हैं कि क्या आपका बेटा आपके पास नहीं रहता? यह सुनकर बुजुर्ग आदमी कहता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मैं बहुत ही अमीर आदमी हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन फिर भी मुझे अपने बेटे से खर्चा चाहिए। यह बात सुनकर वह जज हैरानी से उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखने लगता है और सोचता है, जब इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है फिर भी अपने बेटे से हर महीने खर्चे की मांग कर रहा है। तो यह सुनकर वह जज बोलता है कि यह तुम्हारा अधिकार है, मैं तुम्हारे बेटे से खर्चा जरूर दिलाऊंगा। और अदालत में उस बुजुर्ग आदमी से उस बेटे का एड्रेस पूछा जाता है तो वह अपने बेटे का एड्रेस बताता है और जज साहब उसके पास सम्मन भेजते हैं और इस सिपाही के द्वारा उस बेटे को बुलाया जाता है। अब अदालत में बेटा अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है तो जज साहब उस बेटे से बोलते हैं कि तुम्हें अपने पिता को हर महीने खर्चा देना होगा। यह बात सुनकर वह लड़का अचंभे में आ जाता है और अपने सिर को खुजाता हुआ बोलता है, जज साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी आप मेरे से खर्चे की बात कर रहे हो। तो इस पर वह व्यक्ति बोलता है, बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि मुझे अपने बेटे से हर महीने 100 रुपये खर्चे के रूप में चाहिए और ये 100 रुपये मेरा बेटा अपने हाथ से खुद मुझे दे के आएगा, ये पैसे वो किसी के हाथों मुझे भिजवाएगा नहीं। यह बात सुनकर जज साहब उस बेटे से बोलते हैं, तुझे हर महीने अपने पिता को 100 रुपये खर्चे के तौर पे देने होंगे और तुम ये पैसे खुद अपने हाथ से दे के आओगे, किसी के हाथों नहीं भिजवाओगे। जज साहब इस केस का फैसला कर देते हैं और वहाँ से उठकर अपने ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद जज साहब उस बुजुर्ग व्यक्ति को अपने पीएन के द्वारा अपने कैबिन में बुलाते हैं और जब उससे पूछते हैं कि बाबा आपकी मुझे यह बात समझ नहीं आई कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और अपने बेटे से खर्चा मांग रहे हो, यह बात मुझे आपकी समझ नहीं आई। इसे सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह कहता है कि मेरा बेटा बिजनेस के सिलसिले में इतना बिजी होता है कि वह उसे मुझसे मिलने का समय नहीं होता। वह कई बार तो कई महीने कई साल मुझे अपने बेटे को दे के हो जाते हैं और मैं इस तरह अपने बेटे से बहुत दूर हो गया हूँ। मेरे पास वैसे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, मैं अपने घर में मेरे बंगले में हर चीज़ की मौज है, फिर भी मैं अपने बेटे के बगैर अधूरा हूँ। मैंने पैसे की डिमांड इसलिए की है ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूं। इस पर वह जज बोलता है कि अगर आपकी ऐसी बात है तो मैं आपके बेटे को आपकी देखभाल ना करने के जुर्म में जेल में डाल सकता हूं। यह बात सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, जज साहब ऐसा मत करना, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूं, मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसको जेल में जाते हुए नहीं देखना चाहता। इस बात को सुनकर उस जज के आंखों में आंसू आ जाते हुए अपने केबिन से उठ जाता है। दोस्तों, उस बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे पर इसलिए केस डाला था ताकि इस केस के बहाने वह उससे हर महीने 100 रुपये देने उसके घर आए और उससे मिले और बातें करे और उसके सुख दुख की बातें में पूछे और उससे मिलकर वह खुश होता रहे। हर किसी माँ बाप को दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप को अपने बच्चों का पैसा नहीं चाहिए होता है। वो तो अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास बैठे, उनसे बोले बतराएं, उनके सुख दुख की बातें करें और उनको अपना सुख दुख बताएं। हम बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते, यही रिक्वेस्ट होती है, यही चाहते हैं कि वह बच्चे उनका हाल चाल पूछ और उनसे बातचीत करते रहें। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास समय नहीं है। वो किसी के पास मिलते नहीं, किसी भाईचारे मिलने नहीं जाते हैं, किसी बुजुर्ग से नहीं मिलते हैं, अपने आसपास भाइयों से नहीं मिलते हैं। सुबह शाम अपने पैसे कमाने की धुन में बिजी रहते हैं, अपने बिजनेस के काम में या काम धंधे में इतने बिजी होते हैं कि उनको अपने परिवार से मिलने का समय नहीं मिलता। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बिजी है, कोई भी बेटा, कोई भी भाई कितना भी बिजी हो, कितना भी अपने काम में व्यस्त हो, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए समय जरूर निकलना चाहिए। अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे मिलना चाहिए। रोजाना ना तो कम से कम 2-4 दिन में एक बार तो उनसे मिलके उनके परिवार से हाल चाल पूछना चाहिए, अपना हाल चाल उन्हें बताना चाहिए, उनका हाल चाल आप लेना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम हम लाते रहते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रोग्रामों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका परिवार और आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।